प्रेस द लॉर्ड मसीह यस्सु के जलाली पुरफजल कुदरत वाले नाम में दुनिया भर से आइज़क टीवी देखने वाले नाज़रीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करता हूँ ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए और आज के इस खूबसूरत वक़्त के लिए कि खुदावन ने मुमकिन किया एक मरतबा फिर आपसे मिल सकें और ख़ूबसूरत प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर आ सकें। नाज़रीन, आप जब भी दुआ करते हैं, रोज़ा रखते हैं, चर्चिस के अंदर जाते हैं तो ज़रूर मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखा करें और इसके साथ साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को अपनी दुआओं में याद रखा करें। जो हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनको भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। देखिए किस तरह मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है, खुदा पाकिस्तान को तरक्की दे। और इसी तरह जो हमारे बॉर्डर्स पर जवान इस वक्त खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, आप उन सब को भी अपनी दुआ में याद रखा करें। और इसके साथ साथ जितने भी ऑफिशियल्स हैं, हमारे वर्कर्स हैं, जो पाकिस्तान के वुज़रा हैं, उन तमाम को अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान सबसे पहले है, इसलिए पाकिस्तान के लिए ज़रूर दुआएं किया करें। खुदावन आप सबको बरकत दे। आपको पता है हम रोज़ आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आते हैं जिसमें आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान में मंजे हुए सियासतदानों से, सहाफ़ियों से, डॉक्टर से, टीचर से और हर शोबे ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने लोगों से। तो आज भी जो हमारे मेहमान हैं वो नहायत ही जो है एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे सियासतदान हैं, अच्छे जो है समाजी वर्कर हैं। और जब भी फैसलाबाद में हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो हर वक्त मसीहों की, मुस्लिम्स की, पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी मदद की ज़रूरत है वो मदद के लिए हमें अगली सफ़ों में नज़र आते हैं। सो मेरी मुराद है मेरे प्यारे भाई कामरान भट्टी साहब। कामरान भट्टी साहब, हम आपको वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आइए छोटी सी दुआ करते हैं, फिर हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और बहुत सारी आज बातें प्यारे भाई कामरान भट्टी साहब से, टिकट होल्डर हैं MPA के लिए, उनसे बहुत सारी बातें करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए आंखों को बंद करें, हम दुआ करते हैं। आसमान ज़मीन बहरबर के खालिक मालिक खुदा, तू जो भला है, तेरी रहमत अबदी है। खुदा मैं तेरी शुक्रगुज़ारी करता हूँ ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए, इस वक्त के लिए। और खुदा मुल्क पाकिस्तान के लिए बरकत चाहते हैं, शहबाज शरीफ साहब के लिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं बरकत चाहते हैं। इसी तरह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के लिए खुदा हम तेरी बरकत चाहते हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर अमन की फ़ज़ा को कायम कर और खुदा पाकिस्तान को तरक्की अता फरमा। मैं अपने प्यारे भाई कामरान भट्टी के लिए भी खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरा फ़ज़ल चाहता हूँ। तेरा फ़ज़ल तेरे बंदा पर आकर ठहरे। आज जितनी भी बातें करें उनका जलाल और इज़्ज़त हम तेरे बेटे यीशु को देते हैं। तुम्हारी दुआओं को सुन, कबूल कर। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। नाज़रीन, तो आइए मैं अपने मेहमान की जानब आता हूँ। आज बड़ी सारी हम बातें करने जा रहे हैं। कामरान भट्टी साहब, हम आपको वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले आपको हम बहुत मुबारकबाद देते हैं, आप वाइस चेयरमैन बन गए हैं। तो CM पंजाब साहिबा ने रिकमेंड किया इसे, तो कैसी खुशी है और क्या करना चाहते हैं आप इस अच्छे ओहदे को लेकर? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का। स्पेशली मैं आइज़क टीवी का जिक्र करूँगा, आपने हमेशा ही बड़ी इज़्ज़त दी है, तो आपका शुक्रिया। और रही बात ये जो एडवाइज़री काउंसिल की आप कर रहे हैं, तो इसको कॉन्स्टिट्यूट हुए एक साल हो चुका है। और रमेश सिंह अरोड़ा साहब इसके चेयरमैन हैं, मैं वाइस चेयरमैन हूँ। इसी तरह से ख़वातीन की नुमाइंदगी भी है इसमें। फिर उसके बाद जो हमारी दीगर अक़लीतें हैं जिसमें हिंदू कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है और दीगर, उनसे भी मेंबर्स को इसमें ऐड किया गया। तो हमारा बेसिकली जो ज़िम्मेदारी है या ड्यूटी है वो पंजाब हुकूमत को जिधर जिधर भी कोई मसाइल हैं, मसले हैं, इश्यूज़ हैं, वो हमने गवर्नमेंट तक पहुंचाने हैं। फिर आगे उनके हल के लिए आपको पता है कि रमेश सिंह अरोड़ा साहब दिन रात वो एक की हुई है, उन्होंने वो बड़ा काम कर रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव था चीफ़ मिनिस्टर साहबा का और मिनिस्टर साहब का कि लोगों के मसाइल हल हों। और जितनी भी आपको पता है कि डाइल्यूशन ऑफ पावर है, यानी जितना वो निचले दर्जे तक आएंगी चीज़ें तो मसाइल निचले दर्जे तक ही कम हो जाएंगे। तो इसको ये क्योंकि आज ही नहीं, ये पहले भी कॉन्स्टिट्यूट होती रही है। हमारे बहुत सारे दोस्त इसमें एज ए चेयरमैन, वाइस चेयरमैन काम कर चुके हैं, तो उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से इसको सर अंजाम दिया। अभी हम भी कोशिश कर रहे हैं और मिनिस्टर साहब के साथ मिल के सारी चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं।
तो ये 3 साल तकरीबन अरसा हो गया आपको गवर्नमेंट में आए हुए। जी। तो मैं समझता हूँ कि 36 से ज़्यादा केस जो है वो हाईलाइट हुए हैं पूरे पंजाब के अंदर, जिसमें बहुत सारे हमारे नौजवान भी मारे गए हैं, बच्चियाँ भी जो है फोर्स कन्वर्जन का शिकार हुई हैं। तो कोई ऐसा केस बना है कि रोल मॉडल या ये कोई टेस्ट केस होगा, कोई 36 केसों में कोई आया? पिछले दिनों हम देख रहे थे वो एक बंदा वो पानी पी रहा था तो उसे कत्ल कर दिया गया। नहीं, वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये जो 36 केस हैं, ये जितने भी हैं, मुझे इसका कोई इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि बाद में जब वो इसके ऊपर जाते हैं, ऑक्सीफिकेशन है, जैसे वो एज का तयन करना है कि 18 साल से कम है या ऊपर है, तो ये सारी चीज़ें भी बड़ी मायने रखती हैं। और अगर कोई बंदा अपनी मर्ज़ी से कन्वर्ट हो रहा है, तो वो कोई भी है, किसी भी मज़हब में कन्वर्ट होना चाह रहा है, हाँ, उसके लिए ये है कि वो माइनर ना हो, उसकी एज पूरी होनी चाहिए। अगर तो उसका आईडी कार्ड 18 साल तक है बना हुआ, तो उसके नीचे तक ये हमारे पंजाब में इसका लॉ है कि वो उसकी कोई भी शादी नहीं हो सकती, ना वो मान सकता उसको कोई। तो अगर उसका आईडी कार्ड बना है, वो अपनी मर्ज़ी से कोई कुछ करना चाह रहा, तो वो आपको पता ही है कि इसके बड़ी आइनी पेचीदगी हैं, बाकी मामला हैं सारे। तो इसके ऊपर तो हाँ, ये है कि कोई ज़्यादती अगर कोई कर रहा है किसी तरह की, तो इसमें पंजाब हुकूमत बड़ा काम करे। और खसूसी तौर पे आजकल ये जो CCD का क़याम है, मैं समझता हूँ कि इसको जब से कायम किया गया, उसके बाद जराइम में काफ़ी हद तक जो है वो कमी भी आई है। तो सेम इसी तरह से आप इधर आ जाएं, तो ये चंद शरपसंद अनासर हैं जिनकी वजह से फिर इस तरह के मामलात बनते हैं। तो इसके ऊपर भी वर्किंग चल रही है, काम शाम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी हो जाएगी। अच्छा, अक्सर देखने में आता है बट साहब, जड़ावाला का केस हुआ तो सारे MP MNA सारे उधर ही नज़र आते हैं। कोई भी केस होता है सारे चले जाते हैं उनसे एहसास का वोट लेने के लिए, लेकिन बाद में वो सारे छूट जाते हैं। जैसे जड़ावाले में सारे छूट गए हैं, कोई भी बंदा भी अरेस्ट नहीं है। तो या ये हमारे जो लीडर हैं जैसे आप हैं, तो क्यों नहीं कोई स्टैंड ले पाता कि हम जो है वो अपना केस लड़ सकें? आहिस्ता आहिस्ता करके सारे रिलीज़ हो जाते हैं। जी, उसमें बिल्कुल वो जड़ावाला का वाक़या वो बड़ा एक दिल खराश वाक़या था। वो मेरा ख्याल है 16 अगस्त का वाक़या था। वो किसी को नहीं भूला आज तक कि वो जितना उसमें मसला बना, बाकी सारी चीज़ें। तो उसमें ना सिर्फ हमारे जो माइनॉरिटी की लीडरशिप थी वो थी, बल्कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे दौरा किया, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे दौरा किया था और FIR दी थी उनके ऊपर। लेकिन अब आगे की जो मामला थे, ये प्रोसिक्यूशन के सारे चीज़ें थी, तो उसमें कहीं ना कहीं पर कोई कमी कोताही रह गई होगी किसी वजह से। तो उसके ऊपर भी वर्किंग चल रही है। और मैं ख़ुसूसन आज यहाँ पर बैठ के मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ लाला रोबन डैनियल साहब को। उन्होंने इसके ऊपर बड़ा काम किया है और वो बड़ी भाग दौड़ कर रहे हैं इसके ऊपर। और स्पेशली सेनेट में भी जिस तरह से वो खलील तार संधू साहब ने वो सारी चीज़ें उनको सपोर्ट के साथ वो सारा कुछ हुआ है। कमेटी भी बनी है, पिछले दिनों उनकी मीटिंग थी उधर होम डिपार्टमेंट में, तो वो दोबारा से उसका सारी चीज़ों का तयन कर रहे हैं कि किस तरह से हुआ, कैसे हुआ। तो उसमें मैं समझूँ कि अगर कोई प्रोसिक्यूशन की कोई मतलब कह लें कि कोई कोताही है या कोई किसी तरह की कोई गलती है, तो उसको दूर होना चाहिए। और जो भी लोग उसमें जिनका कोई किरदार है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और जो बेगुनाह किसी को सज़ा नहीं मिली पाकिस्तान, और जो बेगुनाह है उसको मैं ये समझता हूँ कि उसको किसी भी तरह का कोई चार्ज या कुछ इस तरह का नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, आप बातें सुन रहे हैं मेरे प्यारे भाई कामरान भट्टी साहब की, और आज बड़ी सारी खूबसूरत बातें कामरान भट्टी साहब से हम पूछेंगे। जो आप दोस्तों के सवाल हैं उनका जवाब हम कामरान साहब से ही जानेंगे, क्योंकि ये हमारे लीडर हैं। खुदावन ने इनको खड़ा किया है ताकि ये हमारी कौम की नुमाइंदगी करें। और जब भी हमारी कौम मुश्किल में होती है तो हमें बड़ी खुशी होती है कि जब भी हम इन्हें पुकारते हैं तो ये मदद के लिए तैयार होते हैं। कामरान भाई, मिनोरिटी डेज आ रहा है, तो मिनोरिटी डे पर क्या तैयारियां हैं? कल हमने देखा आप रैली में भी थे, वो इंटरफेथ हारमोनी की रैली आपने निकाली है लाहौर के अंदर, तो क्या उसका कोई क़याम पाकिस्तान फैसलाबाद के अंदर भी आएगा है? जी शुक्रिया। वो ये मैं समझता हूँ कि ये जो 11 अगस्त आ रहा है, इसके हवाले से 7 अगस्त से लेकर 11 तक ये जो पूरा वीक है, ये ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट ने अंडर द लीडरशिप ऑनरेबल मिनिस्टर अरोड़ा साहब उनकी क़यादत में कल भी उसका आगाज़ किया। और लाहौर में एक मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी रैली थी, बेशक बड़ी रैली थी, पार्लियामेंटेरियन थे उसमें, मजहबी लीडर थे, हमारे मुस्लिम लीडर्स थे, बाकी सारे लोग भी थे।
और उसको प्लान बड़ा अच्छे तरीके से किया गया था। जैसे उसका आगाज़ जो है वो नौलखा चर्च से किया गया, फिर उसके बाद कैथेड्रल चर्च उसका स्टॉप था, फिर उसके बाद लाहौर का वो कृष्णा मंदिर, फिर उसके बाद डेरा साहब गुरुद्वारा, और इसी तरह से उसका अख्ताम जो है वो बादशाही मस्जिद में हुआ। वाह, और ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा मैसेज था इंटरफेथ के लिए, बड़ी बात। हारमनी के लिए, कि पाकिस्तान में बसने वाली तमाम जो मसालिक हैं इतने Minorities हैं, मोहब्बत के साथ बिल्कुल। और एक कह लें कि भाईचारे के साथ उन्होंने इस चीज़ को तरतीब दिया। तो ये बड़ा अच्छा। तो फैसलाबाद की आप बात करें तो 11 तारीख को जी फैसलाबाद में भी हम एक प्रोग्राम अरेंज करने जा रहे हैं, उसका हिस्सा होगा। और डे में शायद लाहौर में भी होगा, इस्लामाबाद में भी होगा, और फैसलाबाद में बिल्कुल एक अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है, तो उसमें हम फैसलाबाद की नुमाइंदगी करेंगे। अब थोड़ी आपकी सियासत पर बात हो जाए। जी आपका नंबर जब एमपी की लिस्ट में आया तो बहुत सारे दोस्तों ने कहा ये कैसे आ गया, ये क्यों हो गया। तो देखें, आपकी बर्दाश्त को मैं सलाम पेश करता हूँ। हमेशा ही जो है हम्बल रहते हैं, बर्दाश्त करते रहते हैं। तो अभी आप वाइस चेयरमैन बन गए हैं जी। जो एडवाइजरी काउंसिल की। तो ऐसे दोस्त रहते भी आपके साथ हैं और फिर आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, ये क्या स्लोगन होता है, इसकी बाबत बताएं ज़रा। आपका सवाल बहुत अच्छा है। इसमें यह है भाई साहब कि देखें, ये सियासत है, इसमें हर बंदे का ख्वाब है और बंदा ख्वाब देख भी सकता है, ख्वाहिश भी कर सकता है कि कैसे आगे जाना है, क्या करना है। लेकिन ये बड़ा बड़ा लंबा सफ़र होता है, ये कोई आसान काम नहीं होता। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान में रह के सियासत करना और ख़ास करके अक़लीतों की सियासत करना, ये कोई फूलों की सेज नहीं है। ये बड़ा तवील रास्ता है। और रही बात शॉर्टकट्स की, बाद लोगों के लग भी जाते हैं, लेकिन अगर वो खुदा न खास्ता लग भी जाए किसी का तो वो शॉर्टकट ही होता है। ठीक है, लीडरशिप को चले थोड़ा बाद में पता चलेगा या जब भी, लेकिन लीडरशिप इतनी बेखबर नहीं होती कि उनको पता ना हो किसी चीज़ का। लीडरशिप हमेशा ही बाखबर होती है और उनको पता होता है कि कहाँ पे क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और कौन सा वर्कर किस तरह से आया है, किसने क्या किया। तो ये बड़ी लंबी डिबेट है। तो आपने जो दोस्तों की बात की है तो ठीक है, हर किसी का राइट बनता है दोस्त आगे आएँ चीज़ें करें, लेकिन सियासी तौर पे मैं ये समझता हूँ क्योंकि मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मेरी 12-13 साल की जद्दोजहद है पार्टी में। तो एमपीए बनना ना बनना ये बात की बात है। पार्टी मुझसे प्यार करती है, मैं पार्टी से प्यार करता हूँ। तो फिर हालात इस तरह के बन जाते हैं, बंदे को फिर बाज़ औक़ात किसी जगह पे अपना फ़ैसला मनवा लिया जाता है, बाज़ औक़ात पार्टी अपना फ़ैसला मनवा लेती है। तो जमहूरियत में आपको पता है फिर चीज़ें इसी तरह से चलती हैं। और सीनियर जो है वो सीनियर की इज़्ज़त भी करनी चाहिए। और पार्टी लीडरशिप जो है, पार्टी लीडरशिप की फिर एक फ़ैसला होता है, तो फ़ैसले को मानना। अब पार्टी के अंदर कोई फ़ैसला आ गया तो मैंने पार्टी के फ़ैसले को मानना। तो पार्टी ने जिनको बेहतर समझा, उनकी ज़िम्मेदारी लगाई है, वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं लोगों के लिए। तो ये तो देखें ना, अभी 1.5-2 साल रह गए हैं, अवामी अदालत लगेगी, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किसने क्या किया, कैसे किया। तो लेकिन फिर भी पार्टी ने मेरे साथ तो जी हमेशा ही बड़ी मोहब्बत दिखाई है, निभाई है। और मैं ये समझता हूँ कि पार्टी की मेहरबानी है कि मुझ जैसे मिडिल क्लास आदमी को उन्होंने हमेशा ही फैसलाबाद की हद तक इज़्ज़त दी है। और मुझे फैसलाबाद डिवीज़न का सदर, फिर उसके बाद मैं पंजाब में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनी थी, मैं उसका मेंबर था। तो वो भी हमने मरीम बीबी के साथ मिल के सारा पूरे पंजाब में काम किया था उसमें भी। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें एमपी अगर नहीं बने तो कोई मसला नहीं है, अगली दफ़ा बन जाएंगे, अगली दफ़ा ना बने उससे अगली दफ़ा बन जाएंगे, उससे अगली दफ़ा भी ना बने फिर उससे अगली दफ़ा सही। ठीक है, तो मुझे इन चीज़ों से नहीं है। नवाज शरीफ मेरी पार्टी है, नवाज शरीफ ही मेरा सब कुछ है, और जब तक नवाज शरीफ है हम पार्टी के साथ। तो अच्छा सियासतदान बनने के लिए क्या करना चाहिए, घड़ियाँ गिफ्ट होनी चाहिए या किस तरह होना चाहिए? देखिए, अच्छा सियासतदान बनने के लिए, क्योंकि मैं तो अभी इतना अच्छा सियासतदान नहीं हूँ, तो मेरा ख्याल है कि ये किसी अच्छे सियासतदान से पूछना चाहिए आपको कि अच्छा सियासतदान बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया आपका, आप मेट्रो में लेकर आए हम सीएम पंजाब साहब का, कभी दिल से शुक्रिया।
गुजार हैं। तो आपने दौरे हुकूमत में जो जितनी भी अरसा आप रह रहे हैं हुकूमत की मुख्तलिफ आप कमेटियों का हिस्सा मैंने देखा है, तो क्या ऐसे काम है जो आपने करवाए हैं? चर्चेस को फंड जारी किया है, सड़कें बनवाई हैं, हमारे जो बच्चे जॉबलेस हैं उनको जॉब दी हैं, क्या वो काम है जो आपने किया है पाकिस्तान के लिए? देखें, क्योंकि हमारा आपको मैंने पहले बताया कि मैं तंजीमी आदमी, तो जैसे एक स्ट्रक्चर के तौर पे एक डिपार्टमेंट में आप चलते हैं ना जी, हमारे क्योंकि मिनिस्टर भी अरोड़ा साहब हैं और जो हमारी काउंसिल है उसके चेयरमैन भी अरोड़ा साहब खुद हैं, तो उसमें बिल्कुल हम उनके साथ मिलकर इसको बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। आपने देखा कि इस दफ़ा माइनॉरिटी कार्ड आया जिससे बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद हुए। फिर उसके बाद ईस्टर ग्रांट थी, क्रिसमस ग्रांट थी, वो पहले मेरे ख्याल 5,000 के करीब थे, अभी 15,000 रुपये मिल रहा है उनको। तो ये उसके बाद फिर जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स थी। तो अभी पिछले दिनों फैसलाबाद में बड़ा अच्छा हमने एक प्रोग्राम अरेंज किया था, उसमें चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से डिपार्टमेंट ह्यूमन राइट्स की तरफ से उन्होंने 1-1 लाख रुपए के जो स्कॉलरशिप हैं वो नौजवानों को दिए थे। और इसी तरह से आपको पता है कि पिछले दौर में जब शबाशी साहब वज़ीर आला थे तो तब से ही वो 5% कोटा और बाकी सारी चीज़ें चल रही थी, जिसकी वजह से अब अदारों में हमारे बहुत सारे नौजवान नज़र आ रहे हैं और आने वाले दिनों में मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छी खासी तादाद होगी उनकी। तो बाकी डेवलपमेंट की जो बात है, तो मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि डेवलपमेंट फ़ंड जो हैं वो इस दफ़ा 500 गुना बढ़े थे और उसमें पूरे पंजाब में काफ़ी काम हुआ है। फैसलाबाद में भी जिन स्कीमों को हमने रिकमेंड करके भेजा था, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मिनिस्टर साहब का, उन्होंने उनको ना सिर्फ अप्रूव किया बल्कि काफ़ी जगह पे काम शाम चल भी रहे हैं और बाकी आने वाले दिनों में मज़ीद भी काम होगा इसी तरह से। और मेट्रो की जो बात आप कर रहे हैं तो वो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो मैं फैसलाबाद की लोकल लीडरशिप का भी इसमें बड़ा रोल है। उन्होंने हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहब है उनको कहा कि यहाँ पे इसकी मंजूरी करवाई, क्योंकि फैसलाबाद वो शहर है जो अकलीतों के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है लाहौर के बाद। और इसी तरह से अगर आप इसको वोटों में ले जाएं तो फैसलाबाद वोटों में सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पे माइनॉरिटी के वोट ज़्यादा। इसका मतलब ये है जी ऐसे ही है। और इसका मतलब ये है कि फैसलाबाद में अगर अकलीतों की इतनी बड़ी तादाद मौजूद है तो ज़ाहिर है जब मेट्रो वहाँ से गुजरेगी तो ये लोग भी इतने मुस्तफ़ीद होंगे जितने बाकी होंगे। और ख़ुसूसन ये एक कह लें कि आम शहरी की आवाज़ थी और ये फ़ायदा भी आम शहरी का है जो 20-30 रुपए में कहाँ से बैठेगा और पूरे शहर का सफ़र कर सकता है कहीं पे भी। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है पंजाब हुकूमत का, चीफ मिनिस्टर साहबा का। और इसी तरह से बाकी दीगर आपने देखा कि वो सुथरा पंजाब हो गया, बाकी सारी चीज़ें और ख़ुसूसन एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि आप देखें सरकारी स्कूलों में तो बच्चे जाते ही नहीं थे वो इस तरह का। और अभी जो है वो वहाँ पे एडमिशन के लिए लाइनें लगी हुई हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये देखें ये मेहनत की बात है। मुस्लिम लीग नून का तो अज़म ही मतलब जो है वो तरक्की है और बाकी भी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सेहरा जो है वो चीफ मिनिस्टर के सर जाता है कि वो दिन रात इतनी मेहनत कर रही हैं लोगों के लिए, उनकी फलाह के लिए, दिन में 18-18 घंटे काम करना, बैठना और बाकी सारे। और इसी तरह से उनकी कैबिनेट में भी जो लोग हैं वो भी बड़े मेहनती हैं और वो भी इसी तरह से काम करें। फिर जो हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं सेम, वो भी मैं समझता हूँ उनका एक अच्छा इंतखाब था, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से काम किया सारी चीज़ें। तो अब भी वो आइंदा वो बड़ा कह लें कि अकलीतों के लिए दर्द रखते हैं। वो डेली वो बंदा दफ्तर में बैठता है सुबह 9 बजे और रात 10 बजे तक लोगों से मिलता है, उनके मसाइल सुनता है, उनको मौके पे हल भी करता है। तो ये मतलब एक अच्छी टीम है जो लोगों के काम कर रही है। बाकी जो कोई कह लें कि कोई मसाइल रह गए हैं या हैं उनके ऊपर भी चल रही है काम शाम, तो वो भी हो जाएगा जल्दी सारा। लास्ट टाइम भी जब आपने इंटरव्यू दिया मेरे पास, मेरे किसी दोस्त का फ़ोन आया, कहते वो राना सनाउल्ला की तरह भोगते हैं। तो सियासतदान आपको कौन सा पसंद है? सियासतदान देखें जी, हमारा जो पार्टी लीडर है वो तो मियां नवाज शरीफ साहब है और उसके बाद बिल्कुल राना सनाउल्ला साहब को मैं बड़ा पसंद करता हूँ जी। उनको मैं सुनता भी हूँ, उनके पास बैठ के भी बहुत दफ़ा सुनने का मौका मिला। तो मैं ये समझता हूँ कि वो
अच्छे मंजे हुए सियासतदान हैं। और सबसे बढ़ के जो मुझे उनमें पसंद है वो दलेर आदमी है, वो झुकता नहीं है। और फिर आपको पता है कि उनके हलके में भी हमारी मेरा ख्याल है कि कोई 13% के करीब हमारी माइनॉरिटीज़ की वोटर्स हैं जो उनको वोट डालते हैं। तो राणा साहब का जी एक अपना मजाज है और वो एक बासूल बंदा है, लीडर है वो। और क्योंकि वो हमारे पंजाब के प्रेसिडेंट भी हैं तो हमने, और मेरी ये खुशबख्ती है कि मैं भी फैसलाबाद से हूँ, तो उनके साथ उनकी क़यादत में मतलब मुझे याद है आज भी वो अपोजिशन का दौर, वो महंगाई मार्च हो, वो कह लें कि जीटी रोड मार्च हो, और इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ थी, कोई लीडरशिप फैसलाबाद आ रही है कैसे, तो मतलब उनकी क़यादत में काफ़ी हमने एक्टिविटीज़ की हैं, चीज़ें हैं, तो सारा तो बिल्कुल जी वो रोल मॉडल है बहुत अच्छे सियासतदान और हैं, वो लोग पसंद मंजे करते हुए हैं सियासतदान हैं और वो। आपसे भी बड़ा प्यार करते हैं, मैंने देखा है। नहीं जी, उनकी तो मेहरबानी। नाज़रीन, आज आप बातें सुन रहे हैं हमारे प्यारे भाई कामरान भट्टी साहब की, टिकट होल्डर हैं एमपीए के लिए और खुदा ने बड़ी बरकत दी है। आखिर में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कामरान भाई, आइज़क टीवी आप देखते हैं, खुदा के खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब की खिदमात को आप देखते हैं, तो किस तरह आपको लगता है कि मसीह चैनल काम कर रहा है पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर? जी बिल्कुल, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि आइज़क टीवी ने जो रूहानियत बर्पा की है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। नो डाउट बाकी भी चैनल्स बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि वो भी मसीहत की तालीम दे रहे हैं, वो अमन की बात करते हैं, बाकी सारे भी। लेकिन जो आइज़क टीवी की बात आप करें तो ये मैं समझता हूँ कि इनका वो एक स्लोगन था कि घर घर में इंजील सुनाएंगे, और वो बड़े अच्छे तरीके से वो ले कर चले उस चीज़ को। और जिस तरह से आप लोगों ने अनवर फजल साहब की क़यादत में इस पैगाम को घर घर पहुँचाया और लोगों को अवेयरनेस दी है, मैं ये समझता हूँ कि मैंने हमेशा ही इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है। और मैं आज भी और जिधर भी जाता हूँ, जिधर बैठता हूँ, आइज़क टीवी के प्रोग्राम में आगे पीछे जिधर भी कभी भी मुलाकात हो जाए भाई साहब से, उनको भी अप्रिशिएट करते हैं। और आज आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आइज़क टीवी ने जिस तरह से लोगों में रूहानियत डाली, लोगों को अमन के बारे में अवेयरनेस दी। God bless Isaac TV. We love Pakistan. Pakistan Zindabad.